रुक जाइए, क्वेश्चन लिखते। चलिए आज हम लोग डिस्काउंट का अगला कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट पर क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त है, यानी जान रहे हैं 3 का पैसा दे रहे हैं, चाहे 3 का पैसा ले रहा है, 1 मुफ्त दे रहा है। यानी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाई 3 इधर हो जाएगा गेट 1 फ्री। बोलिए बाई 3 गेट 1 क्या है, फ्री है। तो आपको यहां से पूछेगा ये आप कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला फ्री है उसको ऊपर लिख देना है, ध्यान दीजिएगा, फ्री है उसको ऊपर और नीचे अंकित मूल्य लिखना था, दोनों को जोड़िएगा। बोलिए पैसा दे रहा है 3 का, चाहे पैसा ले रहा है 3 का, फ्री कितना दे रहा है 1 का। बोलिए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अच्छा गुना कर देना है कितना, 100। कौन सा सिंबल हो जाएगा, परसेंट। यहां से आप क्या निकालिए, तो छूट का प्रतिशत। बोलिए 4 से काट दिए 25 बार में, यानी 25% का क्या हो जाएगा, तो छूट हो जाएगा। बोलिए 25% का क्या हो गया, तो छूट हो गया। क्लियर है। अब अगला इसी तरह का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 खरीदने पर 1 मुफ्त है। आपसे छूट का प्रतिशतता पूछेगा, तो क्या करिए, जो मुफ्त है उसको ऊपर लिखना है, ये दोनों को बोलिए जोड़ दिए, कितना हो गया, तो इधर हो गया कितना 3, प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे 100। यानी यहाँ आप क्या निकालिए, छूट का प्रतिशतता। तो बोलिए इतना परसेंट का आप क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे। बोला 3 से 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.1/3%। आपके प्रश्न का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 1 खरीदने पर 1 मुफ्त है। बोलिए मुफ्त को कहाँ रखना, ऊपर। अब बोलिए वस्तु हो कितना गया, ध्यान से सुनिएगा, तो इधर 2 हो गया। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे 100, यानी यहां से आप छूट का प्रतिशतता निकालिए। बोलिए 2 से काटिएगा कितना, 50 बार में, यानी 50% का क्या हो गया, तो छूट हो गया। कुछ ना करना है, 1 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो मुफ्त को कहाँ रखना, ऊपर। वस्तु हो कितना गया 2, अब प्रतिशतता में दिखाना कितना 100, यानी क्या परसेंट हो गया, 50%। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है, यानी छूट का प्रतिशतता पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है बाई इधर 3 है, इधर क्या कह रहा है, गेट 1 क्या है, फ्री। बाई 3 है और गेट 1 क्या है, फ्री है। तो आप क्या करिए, 1 का इधर छूट हो रहा है कितना पर, ध्यान से सुनिए, तो वस्तु हो गया कितना 4, अब प्रतिशतता में दिखाना, तो आप बताइए यहां से छूट का प्रतिशतता निकल गया, ये ना यहाँ निकल गया छूट प्रतिशत। बोला 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25% का क्या हो जाएगा, तो छूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक 600 कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर, प्रत्येक 600 यानी एक शर्ट का कीमत 600 है वाली कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या है। अब आप बताइए प्रत्येक शर्ट का कीमत कितना है, तो आप कहिएगा प्रत्येक शर्ट का कीमत है 600, ये निश्चित राशि। एक लाइन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है सो सुनिए, बाई 3। आप बताइए इधर गेट 2 क्या है, फ्री। बाई 3 है, गेट 2 क्या है, फ्री है। तो आप बताइए, बोलिए जितना फ्री है उसको ऊपर रखना है, प्रभावी छूट आपसे क्या करा पूछ रहा है। आप बोलिए इधर हो कितना गया वस्तु, तो 5, नीचे कर देना है, अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100। अब बोला यहाँ क्या निकल गया, तो छूट का प्रतिशत,
अब ध्यान से, जब भी छूट का प्रतिशतता पूछा जाए, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं, इसका भी उपयोग करिएगा फिर भी आंसर वही होगा। तो इसके लिए निश्चित राशि से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 5 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में। तो बोलिए 20 दूना कितना? 40% का क्या हो जाएगा? तो छूट हो जाएगा। बोलिए 40% का क्या हो जाएगा? तो छूट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। अब ध्यान क्या देना, एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक मुफ्त देता है और 20% अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहकों को कितने प्रतिशत का छूट दिया? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलिए 5 खरीदने पर 1 मुफ्त है। इधर आप अंकित मूल्य और इधर आप विक्रय मूल्य का रेशियो लिखिए। पहले रेशियो लिखना सीख जाना। तब बोलिए ध्यान दीजिएगा, 5 पुस्तक खरीदने पर, देखिए पैसा हम दिए होंगे 5 गो का, लिया होगा 5, यानी बोलिए 5 पुस्तक खरीदने पर तो पैसा दिए होंगे 5 गो का। आप बोलिए सामान का पुस्तक का बोले लिए 6 गो, 1 मुफ्त हो गया। तब बोलिए पैसा दिया गया है 5 का, 1 मुफ्त है, इसका तो अंकित कितना हो जाएगा? 6, यानी वस्तु कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया? अब आप बताइए, अरे इसका काम खत्म हो गया। अब कह रहा है 20% का और छूट मिलता है, 20% का और छूट मिलता है। तो आप बताइए इधर अंकित मूल्य कितना होगा? 100। अब बोल रहे भाई 20% का अगर छूट देते हैं तो बेचते कितना में होंगे? तो आपका जवाब होगा 80 में। कोई डाउट? बोलिए 20% का छूट देते हैं तो बेचते कितना में होंगे? 80 में। अब इसको सोल्व करिए। बोलिए काटिएगा तो 5 से कटेगा 20 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में। क्लियर है? अब क्या करिए, इसको और काटिए तो ई 3 बार में कट जाएगा, ई कितना बार में? 2 बार में। क्लियर है? अब बोलिए कितना का आप छूट दे रहे हैं? तो आपका जवाब होगा, ध्यान से सुनिए, छूट दिए का, देखिए अंकित मूल्य है 3, आप बोलिए बेच दिए 2 में, छूट कितना का दिए? 1 का। छूट को हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर। अब बोलिए छूट किस पर देते हैं? तो आप जानते हैं अंकित मूल्य पर। आप प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे? 100 से, यानी 100% लगा दिए। अब आप बताइए, काटिएगा तो आंसर बनेगा 33.1/3% का छूट। बोलिए आंसर हो गया 33.1/3% का क्या होगा? छूट होगा। क्लियर है? दिख रहा है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है तथा 15 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 35% लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक? आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। क्लियर है? अब आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा। इधर कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। इसका मतलब जानते हैं, कर मार्क प्राइस होगा कितना? 100। ध्यान देना। अब बताइए 4% का बट्टा दीजिएगा तब बोलिए बेचिएगा कितना में? तो 96। यहां तक में तो कोई, बोलिए इससे आप रेशियो लिख दिए। 4% का बट्टा दे रहा है, 4% का बट्टा दे रहा है तो अंकित मूल्य होगा 100, बेच दिया कितना? 96। अब क्या किया आगे, 15 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त है। 15 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त है, यानी जान रहे हैं पहले खरीद रहे हैं 15 वस्तु, 1 वस्तु मुफ्त है। यानी आप बताइए पैसा लिया दिया जा रहा है 15 गो का, 15 गो का, लेकिन वस्तु कितना मिल रहा है? तो 16 मिल रहा है। क्लियर है?
पैसा का लेन देन हो रहा है 15 गो का, लेकिन वस्तु कितना मिल रहा है? तो 16 गो। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, जो 35% का लाभ कमाना है, क्या % का लाभ कमाना है? 35। तो आप बताइए, लाभ हानि जब भी लेते हैं तब क्रय मूल्य पर बोलिए लाभ हानि जब भी लेंगे तो 35% का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है। तो बोलिए इधर तो लाभ होगा नहीं, तो 35% का इधर हम लाभ लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसानी से कर सकते हैं। 35% का क्या है? लाभ है। तो अब कहिएगा जी इसको क्या करिएगा, तो 35% का लाभ हो रखा है। कब 35%? 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक? तो आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी लाभ या हानि का घटना घटता है तो क्रय मूल्य पर घटाते हैं। लेकिन आप अगर रेशियो बोलिएगा, रेशियो 35% लाभ का अगर रेशियो लिखिएगा तो बोलिए क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 35, तब विक्रय मूल्य होगा 135। क्या घर में विक्रय मूल्य है या नहीं है? तो बोलिए 35% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ कितना? 35, तब विक्रय मूल्य होगा 135। तो इधर अगर 135 करते हैं तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हो जाएगा। बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। आप बताइए, जैसे ही यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 35, तब विक्रय मूल्य होगा 135, यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। और जैसे ही हम 100 से यहाँ गुना करेंगे ना, तो ई अब विक्रय मूल्य न कहला के क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। क्लियर हो गया? बोलिए विक्रय मूल्य न कहला के अब क्या कहलाए? क्रय मूल्य। का है तब क्रय, देखिए विक्रय मूल्य का तुलना यहाँ विक्रय मूल्य से कर दी, और जैसे ही 100 से करिएगा तो क्या हो गया? क्रय मूल्य। कहिएगा जो रेशियो बताइए, तो बोला क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 35, तब विक्रय मूल्य होगा 135। क्लियर हो गया? अब बताइए, कटता है तो कुछ काट छाट करिए, तो काटिएगा तो 15 से कटेगा 9 बार में, जानते हैं 100 से 100 उड़ जाएगा। अब बोलिए आगे कुछ कट रहा है, काटिएगा तो 16 से ही कितना बार में? 6 बार में। अभी भी कट रहा है, बोलिए 3 से ही 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में। अब रेशियो अरेंज करिए, तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। बोलिए अंकित मूल्य हो गया अब 3, क्रय मूल्य हो गया कितना? 2, कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 2। अब क्वेश्चन में कहा है, बताइए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताइए इससे ही कितना अधिक है? बताइए जल्दी बोलिए। तो आप कहिएगा जे 1 अधिक। बोलिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। कितना पर? तो आप कहिएगा जिसमें काट वासल है उसको नीचे। बोलिए क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य गया कहाँ? नीचे। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे? 100। अब काट दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। बोलिए 2 से कट जाएगा कितना बार में? तो कहिएगा 50 बार में, यानी 50% आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। 50% आपके प्रश्न का आंसर। दिख नहीं रहा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर लिख दे रहे हैं। बोलिए 50% आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है, कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, एकदम आसानी से कर सकते। चलिए अब अगला को हम लोग देखते हैं।